तो 9 बज गए में शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन की खबर के साथ। आज एक बार फिर दोपहर 2 बजे सरकार और किसान बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। पिछली बातचीत 30 दिसंबर को हुई थी और दोनों पक्षों के बीच के तनाव में कुछ नरमी दिखाई दी थी। 2 मांगों पर बात बन गई थी, लेकिन एमएसपी का लिखित भरोसा और कानून वापसी लेने पर पेच अब भी फंसा हुआ है। किसानों का साफ कहना है कि इसमें कम कुछ मंजूर नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जिद की दीवार कैसे टूटेगी। पिछली बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला था। ये 4 बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से अब भी बातचीत का दौर जारी है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर 40वें दिन भी किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यथास्थिति बनी हुई है। दिल्ली की फिजाएं सर्द हैं, मगर किसान आंदोलन गर्म है। ठिठुरन भरी हवाओं के बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। बारिश भी किसानों के हौसलों को नहीं डिगा पा रही है। किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, मगर आज का दिन किसानों के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत होनी है। बहुत संभव है कि आज बैठक के बाद गतिरोध खत्म हो। देखो कि सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। इस बातचीत से पहले किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। इधर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उधर किसानों पर सियासत जारी है। जहां सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को निशाना बनाया। किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी न दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट-बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? उधर जयपुर में भी किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट धरने पर बैठे। सचिन पायलट ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। किसानों के नाम पर आपने जो ये षड्यंत्र रचा है, और केंद्र की सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अगर कुछ निर्णय वापस लेती है तो कोई हार नहीं है। सियासत जोरदार है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार किसानों को समझाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, मगर किसान अपनी मांगों पर अड़ा और डटा है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। इस झड़प में किसानों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया तो पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। तो किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई जारी है। उम्मीद कीजिए कि आज इस लड़ाई को खत्म करने वाला कोई फैसला सामने आ जाए। आज तक ब्यूरो। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कुमार कुणाल मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज 2 बजे आमने सामने एक बार फिर से बातचीत होनी है, ये कौन सा फॉर्मूला है जिसकी बात की जा रही है, जिसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि आज बात बन सकती है? क्या नई रणनीति इस वक्त सरकार की हो सकती है? अरे फोन कट गया है मेरा। रुक करेंगे हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं। कुमार कुणाल, वहां पर किसानों का क्या रुख है, क्योंकि एक बार फिर से आज बातचीत की मेज पर सरकार और किसान आमने सामने आने वाले हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से नरमी को ध्यान में रखते हुए क्या आंदोलन खत्म होने के आसार दिख रहे हैं? कुमार, आपको आवाज मिल रही है? देखिए नेहा, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरीके से लगातार सरकार का रुख अपनी तरफ बना हुआ है और किसान अपने रुख पर अड़े हुए हैं, उसमें
एक बात तो साफ दिखाई पड़ रही है कि जो 3 बिल हैं उनको वापस लेने के अलावा कोई इस समय मामला दिखाई नहीं पड़ता है। कई सारे किसान नेता जो कि कई दिनों से हजारों की तादाद में यहाँ पर डटे हुए हैं, ठंड भी है, लेकिन आज जो बातचीत है, क्या आपको लगता है कि आज कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उससे? देखो, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और मैं समझता हूं कि सरकार फिक्रमंद नहीं है। सरकार तो सिर्फ गुमराह कर रही है। सरकार की नीति किसान आंदोलन पे साफ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सरकार आज भी कोई सकारात्मक और समझौता करेगी। बुजुर्ग भी हैं, आप लोग कितने दिनों से हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो लगता है कि सरकार को अब अपना रुख लचीला करना चाहिए या आपको भी? नहीं, लचीला तो रुख सरकार को करना ही पड़ेगा। लचीला रुख सरकार करेगी तो बात कैसे बढ़ेगी? ये तो अपनी बात के ऊपर आ रही है, मजबूरी में आ रही है, इनकी बात सुननी चाहिए सरकार को। साफ तौर पर नेहा ये कहना है कि जो 3 बिलों को वापस लेने का मसला है, वो कहीं से भी किसान उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, उस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी और अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आंदोलन और बढ़ने के ही आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। जितेंद्र, ये जो 8वें दौर की बातचीत आज होनी है, पिछले जितने भी दौर हुए उसमें हमने देखा कि कहीं भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। आज किस तरीके के आसार हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फॉर्मूले की बात की जा रही है उसको लेकर किसानों का क्या रुख है? देखिए नेहा, किसानों से जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। उनकी तरफ से ये कहना है कि सरकार से बातचीत उन्हीं बिंदुओं पर होगी जिन पर वो लगातार मांगे अपनी रख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा पेंच इसी बात को लेकर के फंसा हुआ है कि वो लोग तीनों जो कृषि कानून है उसको वापस कराना चाहते हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहना है, कई मंचों से सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि ये तीनों जो कृषि कानून है वो जो किसान है उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। ऐसे में आज की जो 2 बजे की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। क्या सरकार किसी नए फार्मूले के साथ आती है? इन तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है किसानों की तरफ से, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए जो गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और एपीएमसी को लेकर के वो लगातार मांग रख रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर क्या आज 2 बजे किसान जो है उनके साथ बातचीत में सरकार की तरफ से कोई नया फार्मूला लेकर के आते हैं? अगर फार्मूला नहीं आता है तो पिछले जो 7 दौर की बातचीत नेहा हुई है उसमें बेनतीजा वो बैठक रही है और किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में आज की भी बैठक में यही उम्मीद है कि अगर सरकार कोई नए फार्मूले के साथ आती है तो किसानों के साथ बातचीत में आगे स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि पिछले 7 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली है, लेकिन इसके बाद किसानों का क्या रुख रहा है? उन्होंने कहा है कि तीनों कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं सरकार भी ये कह रही है कि हमने आपकी सारी मांगों को ध्यान में रखा है, एक बार फिर से आप कानून पढ़ें क्योंकि आपके हित में है। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। दोनों मुद्दे तो बहुत बाकी हैं, वो तो एक बातचीत की शुरुआत हुई है। बातचीत की शुरुआत तो काफी दिनों से चली रही थी, हार तो फिर चल जाएगी। किसान क्या कहीं जाल लग रहा है? ये भी अपना हाल या खेत और बोक है, हाल या आपका तैयारी तार है पूरी। ये माइनस डिग्री में भी जाकर टेम्परेचर, जो किसान जब नहीं घर जाता वो क्या घर नहीं जाता, आऊंगा तैयारी करके और आऊंगे। अब रुक करेंगे यूपी के मुरादनगर का, जहां शमशान घाट का शेड गिरने से 25 लोगों की जान चली गई। इस मामले में नगर पालिका अधिकारी, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी ठेकेदार अब भी फरार है। इस पूरे मामले का अपडेट आपको बता दें, छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ था। 3 अधिकारी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 25 लोगों की इस हादसे में जान गई थी। ईओ निहारिका, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर की गिरफ्तारी हो चुकी है। निहारिका सिंह, ईओ, मुरादनगर नगर पालिका। चंद्रपाल, जूनियर इंजीनियर। आशीष, सुपरवाइजर। अजय त्यागी, ठेकेदार।
ये हैं वो लोग जिनकी लापरवाही गाजियाबाद के मुरादनगर में 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगियों पर भारी पड़ गई। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर FIR पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें EO निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। शमशान घाट में शेड बनाने वाला ठेकेदार हो या नगर पालिका के इंजीनियर और अफसर, सबके सब इस बेशर्म लापरवाही में बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि हादसे के बाद की तस्वीरें और चश्मदीदों के बयान चीख चीख कर बता रहे हैं कि शमशान घाट में लोगों को पानी धूप से बचाने का नहीं, साक्षात मौत का इंतजाम किया गया था। बड़बड़ाने का नहीं सर, एक साथ ही गिरा है, लेंटर में कुछ लगा नहीं, आप जाके देख सकते। शमशान घाट में बनी बिल्डिंग में गड़बड़ घोटाले की वजह से हुई। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो ये मलबा गिरा हुआ है, इसमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ सामान वो मिलाया गया था। रेत ही रेत दिख रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये कई महीने पहले बनी थी? ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है इस पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद प्रशासन से इस हादसे की A to Z रिपोर्ट मांगी है। हादसा इतना भीषण था कि खुद प्रधानमंत्री भी इससे विचलित हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूरी हमारी प्राथमिकता होगी कि जो ये कैसे घटना हुई, इसके सभी संभव पहलुओं पर जांच करें और इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। इसके ऊपर अब तक हमारा ध्यान उपचार और दूसरी चीजों के अंदर था। अब बैठकर पूरा प्रशासन इसको पूरे तरीके से देखेगा, इस पर जांच होगी। अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे परिवार और रिश्तेदारों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बारिश से बचने के लिए जिस शेड की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं उनकी जीती जागती कब्रगाह बन जाएगी। चश्मदीद से सुनिए वो खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर कैसा था। मैं भी वहाँ जाने के लिए चल रहा था। मैं आराम से जा रहा था, कुछ लोग भाग के चले गए। करीब 50 से 60 लोग उसके नीचे जाकर खड़े हो चुके थे और पलक झपकते ही पूरा लैंडर नीचे आ गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान यूपी सरकार ने तो कर दिया, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा मौत के गुनहगार कब सलाखों के पीछे होंगे? दर्द से कराहती एक पूरी बस्ती को इंसाफ कब मिलेगा? इन सवालों के जवाब मिलने का इंतजार बाकी है। गाजियाबाद से मयंक गौर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, मुआवजे का ऐलान ही काफी नहीं है, ये घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि खराब क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई। जी देखिए, और आपको बताऊं नेहा, कोई पहली बार नहीं हुआ है। नगर पालिका में इस तरह के गड़बड़ घोटाले आए दिन सामने आते हैं। अब जरूरत है कि जो जिम्मेदारी है वो फिक्स की जाए। देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए, उसके बाद FIR दर्ज हुई। नगर पालिका की EO निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर, वो गिरफ्तार हुए। कॉन्ट्रैक्टर अभी भी फरार है। लेकिन साफ कल भी आज तक में ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए दिखाया था कि किस तरीके से जो शेड बना था शमशान घाट का, उसमें कच्चे रेत का इस्तेमाल हुआ था और उसमें घोटाला हुआ था। तो ये जो 25 जाने गई हैं, इसके पीछे घोटाला है। तो अब जरूरत यह है कि इस तरह के एक्शन को, खासकर नगर निगम और नगर पालिका जिस तरह का निर्माण कराते हैं, उसमें जिस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, उस पर रोक लगाई जाए। इसलिए जरूरी है कि ये 25 लोगों की जो मौत हुई है, उसके बाद क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जाए। यहां तक कि सवाल यह भी उठ रहा है कि सिर्फ EO पर ही एक्शन क्यों नहीं नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज हुई। अब जो 25 लोगों की मौत हुई है, मैं इसी वक्त इस अस्पताल में हूं। यहीं पर 38 जो घायल लोग थे उनको लाया गया था, जिनमें 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। अंतिम संस्कार में वो लोग शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन उन तमाम लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि वो अंतिम संस्कार में शमशान घाट पर गए हैं और वहीं पर उनकी मौत
मौत हो जाएगी मलबे से दबने से। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन की बात कही, उसके बाद FIR दर्ज हुई। 3 लोगों को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, जिनमें निहारिका सिंह EO, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी वो अभी भी फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर 25 लोगों की मौत के पीछे घोटाला ही सामने आ रहा है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग कल आज तक ने दिखाई थी। तो अब जरूरत है कि इस तरह से जो नगर निगम है, नगर पालिका के जो निर्माण होते हैं, उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जाए, तभी इस तरह के हादसों को रोका जा सकेगा। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन बना ली है। जल्दी कोरोना को खत्म करने वाला टीका लगेगा, मगर इस खुशी के बीच दवाई पर सियासी लड़ाई अब भी छिड़ी हुई है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर टीका लगाने से इनकार किया, तो कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने भी वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। अखिलेश जैसे लोगों की सोच पर तरस आता है। हमें लगता है कि बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। कोरोना को जड़ से समाप्त कर देने के लिए कोवैक्सीन तैयार, कोविशील्ड तैयार, लेकिन इन खुशियों पर सियासत भारी हो रही है। पूरा विपक्ष कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की ओर से 2 जिम्मेदार और बड़े नेताओं ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाए। कोवैक्सीन ने अभी तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं किया है। वक्त से पहले मंजूरी जोखिम भरा हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए। ट्रायल से पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी है? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को एतराज है। ये भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी। देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कभी उन ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उनको पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए देश की जनता उनको कभी क्षमा करने वाली भी नहीं है। किस तरह की बात बोली जा रही? कहा जा रहा है कि नपुंसक बना देगी वैक्सीन। ये क्या जबान है? क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा करना क्या देश के लोगों के साथ न्याय है? इस पर देश कभी क्षमा करने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं है। सवाल यह है कि जब वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीन तैयार है, तो फिर विपक्ष वैक्सीन पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है? सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन किसी दल विशेष की हो सकती है? क्या वास्तव में वैक्सीन को लेकर अभी भी किसी तरह का भ्रम है या भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? दिल्ली से मिलन शर्मा और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र लगातार जारी है। ईस्ट मिदनापुर में फिर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यह हंगामा, नारेबाजी और आगजनी काफी देर तक चलती रही। बीजेपी के बीजेपी
वक्त फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।